हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमने आराधनाएं की हैं, दिन भर आराधनाएं की हैं, अलग अलग लोगों ने आकर परमेश्वर की आराधना की, उन सब के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए ही परमेश्वर ने हम सब की सृष्टि की है और हमको बनाया है। और बहुत धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आज इस आराधना में भाग लिया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। लेकिन इस आराधना के अंतिम चरण में जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो हमें आज की शाम कुछ बातों को सीखना होगा। आज की शाम हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अंदर से हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, जो हम आराधना जो करते हैं, हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो वास्तव में आराधना के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आराधना के लिए, और कैसे आराधकों को परमेश्वर पसंद करते हैं। यदि हम आज बाइबल के अंदर में से देखें, तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में से, और 23 पद और 24 पद। यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 पद। और यहाँ 23 और 24 पद जो है वो इस रीति से कहती है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और यहाँ पर ये जो बात हो रही है उस सामरी स्त्री के साथ, और परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के ये स्टेटमेंट है कि परमेश्वर की जो आराधना होना चाहिए, वो आराधना किस रीति से होना चाहिए, और वो किसकी आराधना को पसंद करता है। यहाँ पर सबसे पहली बात जो इस पद के अंदर हमको देखने को मिलती है, वो ये है कि जो आराधना का जो संबंध है, वो वास्तव में सच्चे भक्तों के साथ बना। सच्चे भक्त की आराधना परमेश्वर को पसंद है। दूसरी बात, सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर की जो खोज है वो है सच्चे आराधकों की। और तीसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि आराधना जो है वो आत्मा से हो। और चौथी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि आराधना सच्चाई से हो। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आराधना सच्चे भक्त लोग करें, सच्ची भक्ति के साथ करें, सच्चे लोग करें। दूसरी बात, सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तीसरी बात, आराधना आत्मा से करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और चौथी बात, आराधना सच्चाई के साथ करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्ची भक्ति वो बहुत आवश्यक है। सच्चे भक्तों की आज जरूरत है। परमेश्वर की दृष्टि सच्चे भक्तों की ओर, धर्मियों की ओर लगी है। और इसलिए बाइबल हमको बताती है कि आराधना के लिए एक आराधक के अंदर में जो स्वभाव होना चाहिए, जैसे आप रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय को जब पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे 23 पद को, और पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और उसकी 5 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आराधना करने वाला व्यक्ति है, जो सच्चा भक्त है, वो शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ, विवेक के दोष को दूर करते हुए, हृदय पर शुद्ध जल छिड़कते हुए, अपने शरीरों को पवित्र जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग जो है सच्चाई के साथ भक्ति कर पाते हैं। और इसलिए हमारे विवेक के अंदर में शुद्धता का होना अत्यंत और निहायत जरूरी है। बाइबल हमको बताती है, पुराने समय में, पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आराधकों को तैयार किया, और
उस समय जो आराधना होती थी, प्रारंभ में जो आराधना होती थी, वो अलग अलग प्रकार से हुआ करती थी। एक आराधना वो होती थी जहाँ पर परमेश्वर के लोग एक वेदी बनाते थे और परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के विषय धन्यवाद, परमेश्वर के उपकारों के विषय धन्यवाद देने के लिए जब लोग इकट्ठे होते थे तो वो एक वेदी बनाया करते थे और वेदी बनाकर वो वहाँ पर होम बलि वगैरह बलिदान करते थे। वो एक आराधना थी। और सबसे पहली आराधना जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर में कैन और हाबिल ने की, और वे दोनों अपनी अपनी चीज़ों को परमेश्वर के सन्मुख में लेकर आए। कैन ने अपनी चीज़ों को लेकर आया, हाबिल ने अपनी चीज़ों को लेकर आया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कैन का जो बलिदान है वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल का ग्रहण किया। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि उसका ग्रहण क्यों नहीं किया, कैन का परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाबिल का क्यों ग्रहण किया। क्योंकि हाबिल एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक शुद्ध विवेक से परमेश्वर की आराधना कर रहा था। और यहाँ पर आराधना करने के लिए शुद्ध विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, धार्मिकता का होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के सन्मुख में सीधे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली आराधना जो होती थी वो बलिदान चढ़ाकर होती थी। और दूसरे प्रकार से जो आराधना होती थी वो परमेश्वर कुछ लोगों को नियुक्त करते थे जो आराधना करने में लोगों की मदद कर सकते थे। और उसमें लेवी और याजक लोग होते थे। और ये याजक और लेवी लोग भी उस समय परमेश्वर की आराधना कर सकते थे जब वे अपने आप को पवित्र करते थे, जब वो अपने आप को शुद्ध करते थे, और तब वे आराधना को करते थे। फिर एक और तरीके से आराधना होती थी जब पर्व के दिन होते थे, जब कोई त्यौहार होता था और सप्त के दिन आराधना होती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं आराधना का जो मतलब है वो है, उसके लिए कई शब्द डिक्शनरी के अंदर में हमको देखने को मिलते हैं। तो आराधना के लिए जो एक शब्द आता है रेवरेंट, और रेवरेंट मतलब है श्रद्धा पूर्वक, सारा आदर देते हुए, उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हुए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। रेवरेंट जो है वो एक ही है। हालांकि ये एक ट्रेंड बन गया है आज के समय में कि हर एक जो प्रभु के दास लोग हैं वो रेवरेंट को लिखते हैं, लेकिन हमारा रेवरेंट सिर्फ एक ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। और हम उसी की आराधना करते हैं। श्रद्धा, जो श्रद्धा के योग्य है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए हम उसके सन्मुख में आराधना को करते हैं। दूसरा एक शब्द आया ऑनर, यहाँ पर आदर के साथ आराधना। और आराधना के लिए एक और शब्द आया है जो है मूल भाषा में प्रोस्कियो, और इसका मतलब है बाउ डाउन। इसका मतलब है उसके सामने मुंह के बल गिरकर दंडवत करना, अपना पूरा समर्पण करना। ये आराधना का एक ट्रांसलेशन है, एक आराधना शब्द का एक मतलब है। फिर आराधना शब्द का एक और मतलब है जिसको हम भजन या गीत या स्तुति गान कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर के सामने करते हैं। एक और है एडोरेशन ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर जो आदर के योग्य है, परमेश्वर जो गहरे प्रेम के योग्य है, परमेश्वर जो गहरी भक्ति के योग्य है। तो आराधना का जो मतलब है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब पुराने नियम और नए नियम को देखते हैं तो आराधना जो है हम देखते हैं कि कई प्रकार से लोग कर रहे हैं। पहली जो आराधना होती थी, जैसे मैंने आपको बताया, भेंट की आराधना होती थी कि लोग अपनी भेंटों को लेकर आते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे, जैसे कैन और हाबिल ने किया, जैसे नूह ने किया। जब वो पूरा जल प्रलय समाप्त हो गया, जहाज जो है अरारात पर्वत पर टिक गया, और जब जहाज का दरवाज़ा खुला और सारा परिवार जो है उसमें से निकल कर आया, सारे जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी वहाँ पर थे सब निकल कर आए, तब नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, और वो वेदी बनाकर वहाँ पर उसने एक पशु को बलि किया। और जब वहाँ पर बलिदान हुआ और उस बलिदान का धुआं जो परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर इससे खुश हुआ, और इस आराधना का रिजल्ट ये हुआ कि परमेश्वर ने वाचा बांधा कि आज के बाद मैं अब संसार को पानी से नाश नहीं करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं
कि ये आराधना वो थी जहाँ पर लोग वेदी बनाते थे और अपनी भेंटों को चढ़ाते थे और आराधना करते थे। दूसरी आराधना जो है उसके विषय में बाइबल कहती है, जब वो दाऊद के विषय में, कि वो वाद्य यंत्रों को बजाकर, अपने साजों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था। दूसरा इतिहास की पुस्तक के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, उसका 29 अध्याय और उसके 28 पद को जब आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास और 29 अध्याय 28 पद यहाँ लिखा है, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरही फूकने वाले फूकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ाई ना जा चुकी। यहाँ पर हम देखते हैं सारे आराधक मिलकर वाद्य यंत्रों को, वीणा को, सारंगियों को बजा बजा कर, तुरही को फूकते हुए, परमेश्वर के लिए स्तुति नाद करते हुए, स्तुति गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। फिर तीसरे प्रकार की जब आराधना को हम देखते हैं, यहाँ पर वो लोग मुंह के बल दंडवत करते थे परमेश्वर को, मुंह के बल गिर कर आराधना करते थे। और भजन संहिता 95 और 6 में हम देखते हैं दाऊद का ये भजन है जो यहाँ पर लिखा, वो कह रहे हैं, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। और यहाँ पर घुटने टेकने का मतलब, दंडवत करने का मतलब साष्टांग प्रणाम करते हुए परमेश्वर की आराधना लोग करते थे। फिर एक और तरीका था आराधना का, वो है भजन गाकर या गीत गाकर। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, उसके 100 अध्याय के दूसरी पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो वास्तव में धन्यवाद के योग्य है। उसके गीतों को गाकर, उसकी प्रशंसा के गीतों को गाकर उसकी आराधना करते हैं। फिर एक और तरीका है जो आराधना का हम देखते हैं बाइबल के अंदर में, वो है कि अपने संपूर्ण जीवन से परमेश्वर की आराधना करना। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय की 12 अध्याय की पहली पद को हमने पढ़ा है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना। फिर एक और तरीका है परमेश्वर की आराधना का, और वो है श्रद्धा पूर्वक आराधना। और उसके लिए हम इब्रानियों की पत्री के अंदर में देखते हैं, 12वें अध्याय की 28 पद कहती है, भक्ति और भय सहित, भक्ति के साथ, भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न हो। भक्ति के साथ, भय के साथ परमेश्वर की आराधना करो। फिर एक और तरीका है परमेश्वर की आराधना का, और वो है आत्मा और आत्मा की सच्चाई का तरीका। और बाइबल हमको बताती है, जब हम कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ते हैं, 3 अध्याय की 16 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और नए नियम की जो आराधना है वो कुछ इसी तरीके की आराधना है, जिस आराधना को परमेश्वर पसंद करना चाहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, परंतु क्या है, यहाँ पर लिखा है भजन, परमेश्वर का भजन, स्तुति गान। स्तुति गान वो है जहाँ पर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसके कामों को हम स्मरण करते हैं, उसके द्वारा जो आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार हमने पाए हैं, उसके द्वारा जो आशीर्वाद हमने पाए हैं, उसके द्वारा जो जीवन हमने पाए हैं, उस जीवन के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उन कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और फिर बाइबल कहती है आत्मिक गीत को हम गाते हैं, और परमेश्वर को ऐसे ही भजन करने वालों की आवश्यकता है, या ऐसे ही भजन करने वालों को वो ढूंढता है। और इसलिए पौलुस अपनी पत्री में कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री के 14वें अध्याय में और 14वें अध्याय की 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, तब यहाँ बाइबल हमको क्या कहती है, बाइबल यहाँ पर कहती है, पौलुस कह रहा है, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। और यहाँ पर जो आराधना है वो आत्मा से हो, और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि आराधना जो है वो हम आत्मा और आत्मा की सच्चाई से करें। एक गीत गाना आराधना नहीं है, या एक गिटार बजाकर हम एक अच्छा गीत गा लें, वो आराधना नहीं है। परंतु सच्ची आराधना वो है जहाँ पर गिटार बजाकर
एक अच्छे गीत को गाकर एक व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल देता है, और वो बात कोई व्यक्ति नहीं परंतु वास्तव में परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा से भक्ति करने वालों को देख रहा है। परमेश्वर उन भक्तों को ढूंढ रहा है जो सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। हम चाहे जैसी भी आराधना करें, लेकिन आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। ये बात आप अच्छे से नोट कर लें अपने हृदय में। जब भी आराधना हो तो वो आराधना सिर्फ और सिर्फ हमारे इकलौते परमेश्वर प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की और यहोवा परमेश्वर की होना चाहिए। ये त्रिएक परमेश्वर की आराधना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारी आराधना ऐसी नहीं होना चाहिए कि उस आराधना में किसी और को महिमा मिले, परंतु ये आराधना सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की होनी चाहिए। दूसरी बात, आराधना में महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की होना चाहिए। आराधना करने वालों की महिमा नहीं होना चाहिए। यदि आराधना करने वालों की महिमा हो जाएगी तो जो जिसकी आपने आराधना की उसकी आराधना का क्या होगा? लिसन टू मी केयरफुली। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढ रहा है जो बहुत अच्छा बजा सकते हैं, जो बहुत अच्छा गा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को छुपा लेते हैं और सिर्फ अपने प्रभु को दिखाते हैं। उनकी आराधना में सिर्फ पिता की महिमा होती है और सिर्फ पिता की महिमा होती है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पिता की महिमा होती है। तीसरी बात, आराधना जो है वो पवित्रता से सुशोभित होनी चाहिए। आराधना के अंदर में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है प्रियो। बाइबल कहती है पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना करें। आराधक जब स्टेज पर आराधना करते हैं, आराधक जब चर्च में आकर आराधना कराते हैं, बी केयरफुल। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पवित्र करें। यदि आप अधर्म के जीवन से, पाप के जीवन के साथ आराधना करेंगे, आप पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े हैं और पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र किए बगैर, यीशु के लहू में पवित्र किए बगैर हम एक अच्छी आराधना नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा गीत हम गा सकते हैं, एक अच्छा बाजा हम बजा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी आराधना हम नहीं कर सकते। एक अच्छा स्टेज शो हम कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्टेटस हम शो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी आराधना नहीं कर सकते जब तक हम पवित्रता से शोभायमान ना हो। मेरे प्रियो, आप जितने लोगों ने भी आज आराधना की और हम जितने भी आराधना करते हैं, हमें एक बात बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये आराधना पवित्रता के साथ होना चाहिए। क्यों पवित्रता के साथ होना चाहिए? क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। हम संसार के समान आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का जो आराध्य है या संसार के लोग जिस आराध्य की आराधना करते हैं वो पवित्र नहीं है, परंतु जिस आराध्य की हम आराधना करते हैं वो पवित्र है, जिसके सामने लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत मुंह के बल गिर के स्वर्ग के 24 प्राचीन परमेश्वर के सन्मुख में पूरी जमात मुंह के बल गिरकर कहती है पवित्र पवित्र पवित्र, जो है, जो था और जो रहेगा, वो जो फिर से आने वाला है। मेरे प्रियो, उस पवित्रता की जरूरत है। बाइबल कहती है जब एक सच्ची आराधना हो तो उस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। हालेलुया।
अगर आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए प्रकाशित वाक्य के अंदर में 7वें अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन 9 पद से लेकर 12 पद में क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में और उसकी 9 पद से 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हर कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, पवित्रता से शोभायमान, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। ये है हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना हम कर रहे हैं। फिर आराधना के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आराधना में प्रभु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आराधना कर रहे हैं और आराधना लेने वाला नहीं है तो फिर उस आराधना का क्या मतलब है। आपको मालूम, जब आप आराधना करते हैं ना, तब परमेश्वर आपकी आराधना के मध्य उपस्थित होता है। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल की स्तुति के मध्य रहने वाला परमेश्वर। जब आप आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस आना चाहिए। और वो प्रेजेंस कब आएगा? जब आप सच्ची आराधना करें। आज बहुत लोग आराधना करते हैं लेकिन आराध्य नहीं होता है। आराध्य की जगह वो खुद आ जाते हैं और जब वो स्टेज से उतरते हैं, जब वो आराधना करके उतरते हैं तो लोग कहते हैं, बहुत अच्छा आप गा रहे थे। ओह हालेलुया। अगर आपसे ये कोई कह दे कि आप बहुत अच्छा गा रहे थे तो समझ लेना वो नहीं दिखा जिसे दिखाना चाहिए था। अगर लोगों ने आकर कह दिया आपने बहुत अच्छा बाजा बजा दिया, और अगर ये नहीं कहा जब आप गा रहे थे, जब आप बजा रहे थे, तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था, समझ जाइएगा ठीक आराधना होगी। जब लोग या आप खुद जब व्यक्तिगत रीति से आराधना कर रहे हो और आराधना करते करते आपके शरीर के अंदर में, आपकी आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा का स्पर्श आने लगे, आपकी जबान लड़खड़ाने लगे, आप अपने ऊपर अभिषेक को महसूस होते हुए देखने लगे और ऐसा लगने लगे कि अब आप हल्के हो चुके हैं, समझ जाइए आप सही आराधना कर रहे हैं। प्रियो, आराधना में छुटकारा आएगा। प्रियो, आराधना में शांति आती है। प्रियो, आराधना में विजय मिलती है, आराधना में चंगाई मिलती है, आराधना में सफलता मिलती है, आराधना में आशीष मिलती है। यदि आज आपने आराधना की और आराधना करने के बाद आपका मन हृदय से आनंदित है, आप अपने शरीर के अंदर हल्केपन को महसूस कर रहे हैं, यदि आपका जो विवेक है, आपका जो मस्तिष्क है, उसके अंदर अगर आपने शांति का अनुभव किया है, समझ लीजिए आपने सही आराधना की और सचमुच में प्रभु ने आपकी आराधना को ग्रहण किया। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में सभी लोग आराधना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और कई प्रकार से आराधनाएं चल रही हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जूम में,
सब जगह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि हम सब लोग आराधना कर रहे हैं, परंतु ये आराधना वास्तव में एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक विशेष अवसर नहीं है, परंतु वास्तव में ये वो समय है जब हम एक सच्चे आराधक होकर अपने परमेश्वर की सच्ची आराधना करें। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आराधना हम कर रहे हैं ये सिर्फ लॉकडाउन के समय के लिए नहीं है, परंतु एक सच्चे आराधक की जो पहचान है वो ये है कि एक सच्चा आराधक निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहता है। निरंतर उसको स्टेज मिले प्रभु की स्तुति हो, ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो हर जगह आराधना कर सकता है। वो चलते फिरते उठते बैठते आराधना कर सकता है। वो घर में रहेगा तो आराधना कर सकता है, वो काम में रहेगा तब आराधना कर सकता है। अगर वो अपने लोगों के बीच में होगा तब भी वो आराधना कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढे। और दाऊद क्या कहता है, देखिए इस पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जरूर। भजन संहिता में 146 और उसका 2 नोट करके रख लीजिए। ये पद ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। भजन संहिता 146 वर्स 2 पद दूसरा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जीवन भर, लॉकडाउन के समय भर नहीं, संडे को भी नहीं, सिर्फ सैटरडे को नहीं, जब शायद यूथ मीटिंग हो या कोई कन्वेंशन की मीटिंग हो उस समय नहीं, परंतु वो कह रहा है मैं जीवन भर हर समय मैं उसकी स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा। इस संसार में जब तक मैं बना रहूंगा और जब तक मेरा अस्तित्व बना रहेगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। यही वो बात है जो एक आराधक के लिए जरूरी है कि वो निरंतर आराधना करता है, वो हमेशा आराधना करता है, हमेशा प्रभु में बने रहते हुए आराधना करता है। और आज इस आराधना के माध्यम से मैं आपको यही एक संदेश देना चाहता हूँ। बहुत प्रकार की आराधना बाइबल के अंदर में हमको देखने को मिलती है। बलिदान चढ़ाकर भी लोगों ने आराधना की, वेदी बनाकर भी लोगों ने आराधना की, वाद्य यंत्रों को भी बजाकर लोगों ने आराधना की। लेकिन आज परमेश्वर की आवश्यकता आत्मा और आत्मा से सच्चाई, आत्मा की सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, क्योंकि इन दिनों में दुष्ट ने बड़ी चालाकी की है सच्ची आराधना को चुराने के लिए। इज़बेल की वो आत्मा जो सच्ची आराधना नहीं करने देती है, वो लोगों के जीवन में प्रभाव डालने की कोशिश करती है, सच्ची आराधना को चुराने की कोशिश करती है। आजकल इस बात के विषय हमको सावधान होने की आवश्यकता है कि हम आत्मा से और आत्मा की सच्चाई से आराधना करें। हमारी आराधना में सिर्फ मसीह दिखाई देना चाहिए और हमारी आराधना में परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण होना चाहिए, जो आपको भी संपोषित करे, संतुष्ट करे और आराधना करने वालों को भी, कराने वालों को भी, आराधना सुनने वालों को भी प्रभावित करे। और ये एक सच्ची आराधना है जो आपको और मुझको इन दिनों में करने की आवश्यकता है। सो प्रभु अनुग्रह करे। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोगों ने लाइव वर्शिप में भाग लिया है, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप आत्मा से और आत्मा की सच्चाई से आराधना करें, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, परंतु वास्तव में जब आप आराधना करें तो आपका प्रभु आपके सन्मुख आ जाना चाहिए। जैसे सुलेमान के मंदिर में जब आराधना हो रही थी, परमेश्वर की महिमा के बादल ने सुलेमान के मंदिर को भर दिया था, ऐसे ही जब आप खड़े हों तो आपकी आराधना से जिस स्थान पर आप खड़े हों वहाँ पर बादल आ जाना चाहिए, वहाँ महिमा का धुआं आ जाना चाहिए, वहाँ महिमा आ जाना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाना चाहिए परमेश्वर की। और वहाँ पर सिर्फ
परमेश्वर ही दिखाई देना चाहिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करने जा रहा हूँ मैं पिता यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन तमाम बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने आज आपके संग आपकी आराधना इस लाइव वर्शिप में किया है, और उन लोगों ने भी जिन्होंने आयोजन किया है प्रभु जी, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इन जवानों को आत्मा से भर दें प्रभु, इन जवानों को आत्मा की सामर्थ से भर दें प्रभु, ताकि जब ये आपकी आराधना करें तो इनकी आराधना में स्वर्ग नीचे आने पाए, स्वर्ग नीचे आने पाए, स्वर्ग नीचे आने पाए, और महिमा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु को मिलने पाए, पिता परमेश्वर को मिलने पाए, पवित्र आत्मा को मिलने पाए, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ही आदर के योग्य है। हालेलुया। यदि आप जितने भी आराधना करने वाले लोग आज इस लाइव वर्शिप के इस अंतिम समय में हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपने हाथों को जरूर उठाएं और अपने हाथों को उठाकर कहें, परमेश्वर मुझे सच्चा आराधक बना दीजिए। नाउ अनॉइंटिंग, हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक को हम रिलीज कर रहे हैं इस समय आप सब के ऊपर, जितने लोग भी इस लाइव आराधना में हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपके हाथों में से होकर बह रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में रखो बतरनी शखंदन मारादा। पौलुस कहता है आत्मा में आराधना में करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं वो आत्मा की आराधना आपके साथ में इम्पार्ट हो जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस द माइटी अनॉइंटिंग रेस्ट अपॉन ईच एंड एवरी वर्शिपर। I just release your holy anointing, Master. प्रभु आपके उस पवित्र अभिषेक को, उस आराधना के अभिषेक को प्रभु कलीसिया पर, कलीसिया के आराधकों के ऊपर में, और जितने भी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, जितने भी लोगों ने इस आराधना में आकर आराधना की है, उनकी आराधना का तरीका, उनकी आराधना की बातें बदल जाए आज की बात से यीशु के नाम से, और उनके ऊपर में आराधना करने वालों का अभिषेक, आराधना की आत्मा का अभिषेक आकर ठहर जाए ना श्री यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आपका पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे इस समय। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बच्चों के इस प्रयास को आप आशीष दीजिए और अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि ये प्रयास किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के लिए नहीं, परंतु सिर्फ यीशु मसीह के लिए होने पाए। लॉर्ड इसलिए आपका सेवक होने के नाते आज दिन भर जितनी भी आराधना की हुई है, उस पूरी आराधना को मैं अपने हाथों में लेकर प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्लीज लॉर्ड जैसे भी उन्होंने की है, जिस भी भावना से की है प्रभु, पवित्र यीशु के लहू में आज आप इस आराधना को स्वीकार करें। We lift up your name, O Lord, और इस आराधना से हम आपको महिमा देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा और सारा सम्मान आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम आशीष वचन को आपके लिए बोलना चाहते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक आराधकों के साथ, और जितने लोगों ने भी आज इस आराधना में भाग लिया है, उनके घरों के साथ, उनके परिवारों के साथ, उनके बच्चों के साथ, जवानों के साथ, और हर एक इस आराधना में शामिल होने वाले व्यक्ति के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।